मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, सहाचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जनसंख्या संसाधन संबंध समस्या और नीतियाँ, ये चैप्टर है। इसमें जनसंख्या संसाधन और संबंध के बारे में आपको बताया कि जनसंख्या की 3 श्रेणियों में कितने वर्गों जनसंख्या संसाधन अनुपात के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या को 3 श्रेणी में इसमें विभाजित किया गया था, जिसमें था अनुकूलतम जनसंख्या, अति जनसंख्या और अल्प या निम्न जनसंख्या। इन तीनों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज है ग्रामीण जनसंख्या यानी जनाधिक्य के कारण, कि ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि की कौन से ऐसे कारण हैं, जनाधिक्य के कारण हैं। इसमें पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है भूमि में क्षेत्रीय वितरण की असमानता, 3 नंबर है मशीनीकृत कृषि। आप जानते हो कृषि में बहुत मशीनीकरण हुआ है, दिनों दिन मशीनीकृत होता जा रहा है। 4 नंबर है अकृषित क्षेत्रों का कम विकसित होना, और 5 नंबर है कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, और 6 है सामाजिक विकास का स्तर कमजोर, और 7 नंबर है कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वहन का अभाव। ये 7 प्रमुख कारण हैं ग्रामीण जनसंख्या या जनाधिक्य के कारण। जनाधिक्य की स्थिति उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धि, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है। अब है जनसंख्या दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर प्रारंभिक समय में जनसंख्या दबाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती गई। जनसंख्या दबाव की स्थिति गहराती गई। इस मानव निर्मित दबाव के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरा है जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, तीसरा है स्थानांतरण पर नियंत्रण। जनसंख्या का जो स्थानांतरण होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, उसको रोकना, वो भी एक दबाव है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, और 5 नंबर है प्राकृतिक आपदाएं। ये 5 कारण हैं जो जनसंख्या पर दबाव है। अब यह जनसंख्या की क्या समस्या है? जनसंख्या समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक या कम होती है। संसाधनों और जनसंख्या दोनों की संतुलित अवस्था अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। जनाधिक्य एवं जनाभाव की स्थिति उत्पन्न होने पर कई प्रकार की जनसंख्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
अतः जनसंख्या समस्या की उत्पत्ति का प्रमुख कारण अति जनसंख्या या न्यून जनसंख्या को माना जाता है। अब है अगला, जनाधिक्य के कारण उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं हैं, यानी जनाधिक्य के कारण हैं उनसे उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक पाई जाती है तो उस क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे नंबर 1 है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, 2 नंबर है निर्धनता एवं रोजगार साधनों का अभाव, 3 नंबर है खाद्य समस्या एवं कुपोषण, 4 नंबर है आवासीय समस्या यानी रहने की समस्या, और 5 नंबर है निम्न आर्थिक विकास। ये 5 मुख्य ऐसे कारण हैं जिनसे जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है, ये मुख्य 5। अब न्यून जनसंख्या की समस्याएं क्या है, यानी कम जनसंख्या होगी तो उनकी क्या है, यानी दोनों में ही समस्या है, अधिक में भी और कम में भी। जैसे कम जनसंख्या हो तो उनसे कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जो अपन को देखनी पड़ेगी। जैसे श्रमिकों का अभाव हो जाएगा। दूसरा नंबर आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव, 3 नंबर है सुरक्षात्मक समस्याएं, और 4 नंबर है जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। ये 4 ऐसे कारण हैं। जैसे श्रमिकों का अभाव, अपन कोई भी चीज़ करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो उससे श्रमिकों का अभाव हो जाएगा। आर्थिक विकास की गति धीमी पर प्रभाव पड़ेगा, सुरक्षा पर समस्या होगी, जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या है। अब विकसित देशों में जनसंख्या की समस्या है। नंबर 1 है जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या में वृद्धि। दूसरा है नगरीकरण का उच्च स्तर, और 3 नंबर है मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आएगी। अब विकासशील देशों की जनसंख्या की समस्या है, यानी विकसित और विकासशील दोनों की जनसंख्या की समस्याएं हैं, जिसमें विकसित में तो 3 थी और विकासशील देश में 4 है। जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाएगी, खाद्यान्नों में कमी होगी, और शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। ये 4 ऐसे समस्या हैं विकासशील देशों की जनसंख्या की, जिस तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, और खाद्यान्नों में कमी होगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो खाद्यान्नों में कमी होगी। शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएगी ज़्यादा जनसंख्या होने। ये विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको याद करना है। धन्यवाद।